नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन या समय पूर्व वीर्य स्खलन या फिर शीघ्र पतन के बारे में। यह एक यौन शिकायत है जो अक्सर 3 में से 1 व्यक्ति को होती है। अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते और फिर उनको ये भी पता नहीं होता कि इसका इलाज भी हो। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कि शीघ्र पतन होता क्या है, उसके कारण क्या है और फिर किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए शीघ्र पतन किसे कहते हैं। शीघ्र पतन माने लिंग का योनि में प्रवेश करने के 1 मिनट के भीतर अगर किसी का वीर्य पतन हो जाता है तो उसे शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। दूसरी एक व्याख्या ऐसी भी की जा सकती है कि जब कोई व्यक्ति अपना वीर्य पतन होने को रोक नहीं पाता या जितने देर उसको वीर्य पतन नहीं होना चाहिए ऐसा लगता है लेकिन उसके पहले ही वीर्य पतन हो जाता है तो उसको भी शीघ्र पतन कह सकते हैं। तीसरी इसकी व्याख्या ऐसी होती है, दोनों पार्टनर को मतलब पति पत्नी या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को संबंध करते समय अगर उन्हें ऐसा लगता है कि संबंध और चलना चाहिए लेकिन दोनों का समाधान होने से पहले ही अगर व्यक्ति का पुरुष का वीर्य पतन हो जाता है तो उसे भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन हम कह सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि शीघ्र पतन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन के या समय पूर्व वीर्य स्खलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। 2 मुख्य कारण इसमें देखे गए हैं। सबसे पहला होता है साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक कारण। दूसरा कारण होता है जैविक या बायोलॉजिकल या जिसे हम साधारण भाषा में शारीरिक कारण कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल कारण या मनोवैज्ञानिक कारण में हम क्या क्या देख सकते हैं, या तो उम्र के एकदम पहले समय में जब कोई व्यक्ति यंग होता है, जवानी में आता है, तब उसका सेक्सुअल संबंध किसी से हो चुका है तो उस समय उसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की संभावना अधिक होती है और आगे चलकर वो एक आदत में बदल जाती है। दूसरा प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण है यौन शोषण। अगर बचपन में किसी व्यक्ति का, बचपन में ही नहीं बाद में भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने इस व्यक्ति का यौन शोषण किया हुआ हो तो इसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की संभावना होती है। और एक महत्वपूर्ण कारण है डिप्रेशन, जिसे हम अवसाद या निराशा कहते हैं। बहुत बार निराशा जिस व्यक्ति को होती है या जो व्यक्ति निराशा की गोलियां खा रहा है उसे भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने की संभावना होती है। और निराशा जब किसी व्यक्ति को होती है तो उसकी सेल्फ इमेज भी खराब हो जाती है और सेक्स में उसको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है और फिर उसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक कारण प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का या शीघ्र पतन का यह होता है कि अक्सर लोग कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। माने अगर उन्हें पहले कभी शीघ्र पतन की शिकायत थी या शीघ्र पतन अभी अभी शुरू हुआ है तो होता क्या है कि उन्हें एक डर होता है कि आगे भी नेक्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय उनका शीघ्र पतन हो जाएगा या जल्दी वीर्य निकल जाएगा। तो होता क्या है कि फिर वो उस सोच में रहते हैं, उस ख्याल में रहते हैं और बार बार उस विषय पर चिंता करने की वजह से उनको शीघ्र पतन हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि जब किसी व्यक्ति को शीघ्र पतन होता है तो वो कोशिश करता है कि उसका सेक्स जल्दी जल्दी हो जाए, ज़्यादा समय ना लगाए। वो अगर वो ज़्यादा समय व्यतीत करेगा तो हो सकता है कि शीघ्र पतन हो जाएगा और उसे गिल्टी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो गिल्टी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी सेक्स हो जाना चाहिए और फिर वह एक साइकिल में फंस जाता है और फिर उसे बार बार शीघ्र पतन होना शुरू हो जाता है। दूसरे कुछ एसोसिएटेड मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे लिंग में तनाव ना आना, कठोरता नहीं आना, मतलब जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम रहता है। अब जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम रहता है वो क्या सोचता है कि अगर तनाव ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और फिर तनाव निकल जाएगा तो सेक्स प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसलिए वो कोशिश करता है कि जब तक तनाव है या जब तक कठोरता है लिंग में तब तक सेक्स कंप्लीट कर लिया जाए और फिर उसके वजह से उसे शीघ्र पतन होता है और ये साइकिल बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है जिसे बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में। चिंता यह भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से शीघ्र पतन हो सकता है। जो व्यक्ति ज़्यादा चिंतित रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा घबराहट जिनके अंदर होती है या सेक्स के प्रति चिंता होती है ज़्यादातर, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो उस समय भी शीघ्र पतन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक रीज़न ये है कि पति पत्नी या दोनों पार्टनर के बीच में मनमुटाव होना, झगड़े होना
क्लैशेस होना, जब ये लोग आपस में इनकी नहीं बनती है तो वो प्रॉपरली एक दूसरे को सेक्स में सहायता नहीं करते, और फिर क्या होता है कि उस व्यक्ति को, पुरुष को प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। ये तो हो गए मनोवैज्ञानिक कारण। कुछ बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं, जिसे हम जैविक कारण कह सकते हैं या फिर शारीरिक कारण कह सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपने ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं, कुछ केमिकल्स रहते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। उनका स्तर अगर गड़बड़ हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया उनके अंदर, तब भी ये शिकायत शीघ्र पतन की उस व्यक्ति को हो सकती है। दूसरा कारण है, अगर हार्मोनल लेवल, लाइक पुरुष में अलग अलग हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, उसकी लेवल अगर गड़बड़ हो जाए तब भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो कभी कभी जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी टेस्टोस्टेरोन लेवल भी चेक करना ज़रूरी हो जाता है। कई बार पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर यूरेथ्रा, मतलब जिससे पेशाब और सीमेन बाहर निकलता है, वीर्य बाहर निकलता है, उस नली की सूजन या उनका इन्फेक्शन होने की वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। तो जब ऐसी केसेस आते हैं तो प्राइमरीली हमें ये देखना होता है कि उनकी सूजन और इन्फेक्शन कैसे कम किया जाए, इन्फ्लेमेशन कैसे कम किया जाए, और फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की ट्रीटमेंट की जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन काफ़ी कॉमन है, नॉर्मल है, सभी को होता है, लेकिन ये एक क्लिनिकल कंडीशन है, एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज 100% हो सकता है। तो आपको या आपके किसी मित्र को ये ऐसी परेशानी होंगी तो आप जरूर हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन कंसल्ट भी करेंगे और आपको आपके घर तक दवाइयाँ भी भेजेंगे। और कुछ बातें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के बारे में ऐसी है कि ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है परमानेंट, मतलब जब से जीवन में पहली बार व्यक्ति ने सेक्स करना शुरू किया तब से लेकर अब तक के उसे हमेशा शीघ्र पतन हो रहा है। और दूसरा होता है एक्वायर्ड टाइप, जिसमें क्या होता है कि पहले उसकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी थी, पहले उसे शीघ्र पतन नहीं हो रहा था, और अब कुछ समय से उसे शीघ्र पतन की शिकायत हो रही है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। शीघ्र पतन होने से बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरी समस्याएं भी उस व्यक्ति को आने लग जाती है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, माने लिंग में कठोरता नहीं आना, प्रॉपरली सेक्स करने की इच्छा नहीं होना, और फिर उसके वजह से लिंग में तनाव नहीं आता है। दूसरा होता है कि मेंटली वो तनाव फील करने लग जाता है, टेंशन उसको ज़्यादा आता है, चिंता होने लग जाती है, काफ़ी वो सहमा सहमा रहने लग जाता है, क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ कर चुका होता है। उसे पता होता है कि अब प्रॉपरली मुझसे सेक्स नहीं होगा, और इसकी वजह से फिर उसे ज़्यादा चिंता, तनाव और स्ट्रेस शुरू हो जाता है ना। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होता है, जो आपसी संबंध होते हैं पति पत्नी के या दोनों पार्टनर के, वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर उनमें झगड़े होना, तनाव होना, और ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें पे मनमुटाव होना, ये सब चालू हो जाता है, और उससे फिर ज़्यादा सेक्स में समस्या आना शुरू होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। और एक कॉम्प्लिकेशन इसके वजह से, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की वजह से ये होता है कि फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है, मतलब बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आता है। होता क्या है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन उस व्यक्ति को है तो वह एक तो सेक्स अवॉइड करेगा, सेक्स नहीं करने की कोशिश करेगा, या कम सेक्स करेगा, या फिर प्रॉपर उसका सेक्स नहीं हो रहा है, उसे अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी प्रॉब्लम है साथ में, तो भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है, मतलब बच्चा, गर्भधारणा जल्दी से नहीं होती है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, संबंध खराब होते हैं, और लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। ये एक बीमारी है, और अगर आप सही से इसका इलाज करेंगे तो आप पूरी तरह से इससे मुक्त हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आपको अगर समस्या है, परेशानी है, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।